डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है वो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स के आपके सिनोनिम्स होंगे। और ये सिनोनिम्स मींस के सेम मीनिंग वाले वर्ड्स 10 मार्क्स के जो 10 एमसीक्यूज़ की फॉर्म में आएंगे। ये बुक 1 में से भी आएंगे और बुक 3 में से भी आएंगे। एक जुमला दिया होगा, उसमें वर्ड अंडरलाइन किया गया होगा और नीचे ऑप्शंस होंगे, आपने उसका करेक्ट सेम मीनिंग सिनोनिम चूज़ करना होगा। ये 10 मार्क्स के सिनोनिम्स हैं। अगर आपने लेसन्स के लेक्चर्स अच्छी तरह लिए हों और वर्ड और स्टोरी लेसन की आपके माइंड में हो, पोइम्स की आपके माइंड में हो, प्लेस की, तो उम्मीद है कि आप सिनोनिम्स अच्छे एग्ज़ाम में क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके 5 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, जिसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मा वाज ऑर्थर्स वाइफ और डॉटर, और क्या थी, क्या रिलेशन था, लेसन्स में से, पोइम्स में से और प्लेस में से 5 मार्क के एमसीक्यूज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड होंगे, जिस तरह के लेसन के एंड पर भी दिए हुए हैं। थर्ड आपका 5 मार्क्स का जो एमसीक्यू सेक्शन होगा, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज़ करनी होगी। ये डिपेंड करता है आपके टेंसेस के नॉलेज पे और दीगर ग्रामर की चीज़ों पे। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस सेंटेंस की इस खाली जगह पे आएगी, इसके लिए आप टेंसेस के लेक्चर्स भी आपके लिए अपलोड किए गए हैं, वो आप देख सकते हैं और अपने टेंस जो हैं वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन आपने करने होंगे बुक 1 के 15 लेसन्स में से जो आएंगे, और 12 मार्क्स का ये सेक्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन। इसके बाद आपने 8 में से 5 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। ये सेक्शन आएगा प्लेस में से। थर्ड शार्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो पोइट्री में से आएगा, जहां आपको 6 में से 4 शार्ट क्वेश्चन करने होंगे 8 नंबर के। तो 100 नंबर के पेपर में से 30 मार्क्स, 30 नंबर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के हैं, इसलिए इनको बेहतरीन रट्टा लगाएं। 3 लाइनों से कम शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आपने करना और 5 लाइन से ज़्यादा याद करने पे टाइम ज़ाया नहीं करना। अच्छा, इसमें क्रिएटिव जो स्टूडेंट वो लिखे जिसको ग्रामर और स्पेलिंग्स पे 100% श्योर हो, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अच्छी हो, वरना स्पेलिंग और ग्रामर एरर्स की वजह से आपको मार्क्स पूरे 2 मार्क्स नहीं मिलते शॉर्ट क्वेश्चन के। इसके बाद आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन 2 है, उसके अंदर सबसे पहले लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस होगी, टोटल 10 मार्क्स की होगी। इसका पैटर्न लेटर एप्लीकेशन का 100% आपने ठीक रखना है, एक्यूरेट रखना है, बार बार लिख लिख के रिटन प्रैक्टिस करनी है। टीचर से अपने एरर्स ज़रूर करेक्ट करवाएं ताकि गलतियाँ, मिस्टेक्स कम से कम हो, एरर कम से कम हो। इसके बाद अच्छा, लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है, तो भले आप लेटर्स तैयार कर लें या एप्लीकेशंस तैयार कर लें, आपके पास बोर्ड के एग्ज़ाम में चॉइस होगी। नेक्स्ट आपने बेटा जो चीज़ प्रिपेयर करनी है वो है आपकी 10 मार्क्स की मॉरल स्टोरी। इसमें मॉरल लेसन दिया होगा और उस पर आपने स्टोरी लिखनी होगी, ये 10 मार्क्स की होगी। इसके बाद आपका जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है, सॉरी सेकंड लास्ट जो है, उसके 3 सेक्शंस हैं। पहले 5 नंबर का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करना है, स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस की एक लाइन होती है, पोइट का नाम, पोइम का नाम, फिर कॉन्टेक्स्ट देना होता है पोइम का, सियाको सबाक, जहाँ से ये शेर, ये स्टेंजा उठाया गया है आपके पेपर के लिए। उसके बाद आपने उस स्टेंजा को, 3-4 लाइनों को, उस शेर को जस्ट एक्सप्लेन करना होता है, तशरीह करनी होती है, तो ये 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद 5 नंबर की पंक्चुएशन है, मुफ्त के नंबर हैं, कोमा, फुल स्टॉप, जो भी पंक्चुएशन मार्क्स के रूल्स आपको बताए गए हैं, या लेसन्स में आप पंक्चुएशन अगर तवज्जो से लेसन पढ़ें तो बहुत सारा पेपर वहीं तैयार हो जाता है। पंक्चुएशन मार्क्स किस तरह से यूज़ हुए हैं, ये आपकी काफ़ी सारी प्रैक्टिस हो जाती है लेसन्स से गुज़रते हुए। इसके बाद नेक्स्ट आपका 5 मार्क्स का इसमें लास्ट सेक्शन होता है पंक्चुएशन के बाद, वो आपका पेयर ऑफ वर्ड्स का होता है। पेयर ऑफ वर्ड में जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स अच्छी तरह याद करें और जुमला भले ख़ुद से बना लें पेपर में, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, विदाउट मिस्टेक्स होना चाहिए। लास्ट जो आपका 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेशन का। एक पैरा दिया होगा, बुक 1 में से आएगी ट्रांसलेशन, प्लेस और पोइम्स में से नहीं आती। 15 लेसन्स जो बुक 1 के हैं वहाँ से आप एक पैरा आएगा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेशन में मैक्सिमम मार्क्स वो स्टूडेंट ले सकता है, एक तो इंग्लिश समझ उसे अच्छी आए, उसकी इंग्लिश अच्छी हो, वो समझ सके पैरे को। दूसरा ये होता है कि समझ आने के बाद
दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करना है। ये नहीं कि लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट करें, बल्कि वो उर्दू का एक खूबसूरत जुमला बन रहा हो ट्रांसलेट हो जाने के बाद। तो ट्रांसलेशन की तैयारी के लिए आपकी उर्दू और इंग्लिश दोनों अच्छी होनी चाहिए। अच्छा प्रिपेयर करें। ये आपका 100 मार्क्स का पेपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रट्टा लगाएं, चीज़ों को नोट से याद करें। इट्स अ गेम, अ रेस फॉर नंबर्स। और आपको अच्छे नंबर लेने हैं आगे बीएस में, मेडिकल इंजीनियरिंग में मेरिट बनाने के लिए। सो ये मत तवक्को रखें कि इस इंग्लिश फ़र्स्ट ईयर की इसको पढ़ने से आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी या ग्रामर आएगी या लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। नॉट एट ऑल। बल्कि ये करिकुलम एक सिलेबस है जो आपको अच्छा तैयार करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर को मैनेज करें, किस चीज़ के कितने मार्क्स हैं उस पर उतना फोकस करें। अब शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बहुत लेंथी स्टूडेंट्स तैयार करते हैं, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। 5 लाइन उससे ज़्यादा वाले पे टाइम नहीं वेस्ट करना, वो टाइम बचा के कुछ और तैयार करने में लगाएं। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू मैनी गुड प्रेयर्स फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच।